भारत माता की। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ये आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, और इसमें आज हम सबके बीच में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो इस राजस्थान प्रदेश में हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सपना और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का सपना, जिसको संकल्पित लेते हुए आप इस राजस्थान में ऐसे गरीब, कमजोर और असहाय व्यक्तियों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा एक विजन लेके एक योजनाबद्ध तरीके से इनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान हमारे कैबिनेट में मंत्री सम्मान्य अविनाश जी गहलोत साहब, जिन्होंने अभी सारी योजनाओं के द्वारा इन असहाय और कमजोर लोगों को या छात्र और छात्राओं को जिस तरह से इस विभाग के द्वारा कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे मंत्री सम्मान्य अविनाश जी गहलोत साहब, सम्मान्य श्री जोगाराम जी पटेल विधि मंत्री, श्री हमारे बीच में विराजमान हमारे मुख्य सचेतक सम्मान्य जोगेश्वर जी गर्ग साहब, हमारी बहन सांसद श्री श्रीमती मंजू शर्मा जी, और हमारे बीच में विराजमान सम्मान्य विधायक लालाराम जी बैरवा, सम्मान्य विधायक गोवर्धन लाल जी वर्मा, सम्मान्य विधायक रामसाई जी वर्मा, और हमारे बीच में विराजमान हमारे जिले की जिला प्रमुख सम्मान्य रमा जी चोपड़ा, और अतिरिक्त मुख्य सचिव सम्मान्य कुलदीप जी राका, और सेक्रेटरी सम्मान्य यादव साहब, और सामने विराजमान सभी अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार बंधुओं और हमारे ऐसे आने वाले भविष्य के गौरव छात्र और छात्राएं, बहन और भाइयों, आज हम सब अपनी आजादी के महानायक, भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के अग्रदूत, समता के पुजारी, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करता हूं। 14 अप्रैल का यह दिन मात्र एक तिथि नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम दिन है जब एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने असाधारण ज्ञान, अथक परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के न केवल अपने को बदला, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन स्वयं में एक जीवंत आदर्श है, एक प्रेरणा पुंज है जो हमें संघर्ष, साहस और सफलता का मार्ग दिखाता है। यह दिन है स्मरण का, यह श्रद्धा का, यह संकल्प का और आत्मनिरीक्षण का। यह दिन है जब हम भारत के उस महानायक, संविधान निर्माता, सामाजिक क्रांतिकारी, युग दृष्टा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं, जिनकी दृष्टि ने भारत को न केवल एक नया संविधान दिया, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, बंधुता के मूल्यों को जन जन तक के जीवन में स्थान दिया है। मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिस तरह से उनका संघर्ष, जिस तरह का उनके जीवन में इतने संघर्ष झेले उन्होंने, कि जिन्होंने उस सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कितना अपमानित करने का काम किया, लेकिन फिर भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कभी हार नहीं मानी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि जिन्होंने आते ही हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि देने का काम किया। इतना ही नहीं, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अगर पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में अगर चित्र, फोटो उनका लगा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार में ही लगा है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाने का जो काम किया है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी
देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही नहीं हमारे सभी समाज को मान और सम्मान देने का काम किया है, तो पंच तीर्थ निर्माण करके और उन्होंने उनकी जन्मभूमि महू में, हमारे उनकी शिक्षा भूमि लंदन को, हमारे उनकी चैत्य भूमि बॉम्बे को और उनका महापरिनिर्वाण स्थान दिल्ली में करने का काम किया है। जो आज वो स्मारक हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और जो आज यहाँ पर जो बच्चे जो पुरस्कृत ले रहे थे पुरस्कार, उनको सही दिशा देने का, उनको आत्मचिंतन करने की जो दिशा मिलेगी, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जो हमारे अंतिम पायदान पे खड़े हैं, जो ऐसा ही कमजोर है, उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचा समझा और आज उनके उत्थान के लिए जो काम कर रहे हैं और उसी संकल्प के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं भजनलाल जी शर्मा जी का कि आपने हमारे इस अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।